चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की एपिसोड। जंजीर, किस्त नंबर 10। अपने मामूल के मुताबिक उसने कसमसा कर आंखें खोलीं, तो हमेशा की तरह खुद को इसकी मजबूत गिरफ्त में पाया। वो किसी गुड़िया की तरह इसे बाजू के शिकंजे में कैद के इसके पहलू में चेहरा छुपाए गहरी नींद में था। जारिया ने हल्का सा सर झुकाते इसका चेहरा देखा। इसके बाल माथे पर रफ से बिखरे हुए थे, सर्द आंखें नरमी से बंद थीं। वो इतना पर सुकून सोता बहुत ही मासूम लग रहा था। जारिया मुस्कुराते इसके माथे से बाल हटा गई, लेकिन अचानक रात का वाक़या आंखों में घूमा तो मुस्कुराते लब सिमट गए। रात वो इसके डर से होश गंवा बैठी थी। थूक निगलते इसके होंठों को देखा जो दिखने में तो गुलाबी थे, लेकिन वो इतनी बेरहमी से शिद्दत दिखाते थे कि इसकी सांसें बंद कर देते। इसने नीचे हुए गुलाबी लबों को देखते खफगी से सोचा। सर झटकते उसने टाइम देखा तो 7 बज चुके थे। कॉलेज का ख्याल आया तो साथ ही परीजे का ख्याल भी आन पहुंचा। उसने बेचैनी से ज़ूर का कंधा हिलाया। ज़ूर, मध्यम सा पुकारता इसका कंधा हिलाया। ज़ूर, नरम मीठी सी सरगोशी सुनते वो एक ही पल में आंखें खोल गया। इसकी नींद के खुमार से गुलाबी होती गहरी नीली आंखें देखते जारिया का दिल कानों में धड़का था। वो मबहूत सी उसे देखती रह गई। क्या हवा जिंदगी क्यों अपने पहलू में सुकून लेने नहीं देती। ज़ूर नींद से भारी होती आवाज में बोलता सर झुकाए इसके बालों में गहरी सांस खींचने लगा। ज़ूर, मुझे बात करनी है। वो कपकपाता हाथ इसके कंधे पर रखते बोली। हुक्म करें। जिंदगी सुन रहा हूँ। वो सीधा होते बैठा था, आंखें मसलते नींद भगाने की कोशिश की जो सिर्फ मुकाबिल के पहलू में नशे की तरह आती थी। परीज़ा को जानते हैं ना? जारिया इसके बिखरे बालों से नजरें चराते आहिस्ता से बोली। ज़ूर ने चौंक कर उसे देखा, फिर इस बात में सर हिला गया। इकलौती साली साहिबा है मेरी, इसे कैसे भूल सकता। वो शोफ लहजे में बोला। जारिया की आंखों में नमी सी उभरी जिसे ज़ूर ने बगौर नोट किया। बाजू से खींचते उसे खुद पर गिराते आए बरू उचटकाया। जारिया आहिस्ता से उसे सब बताती चली गई। ज़ूर के तासुरात सर्द से हुए थे, लेकिन आंखें जारिया पर टपकी थीं इसलिए नरम से थीं। बस इतनी सी बात वाइफी। वो इसकी बात खत्म होने पर उसके सर पे लब रखता बोला तो जारिया ने इसके सीने से सर उठाते हैरत से उसे देखा। आपको ये इतनी सी बात लगती है? खफगी से बोलते वो इससे दूर हवी। इतनी सी बात ही तो है वाइफी साली साहिबा भी ना बस एक मस कॉल कर देती। वो कंधे अचकाता बोला, लेकिन आंखों में सर्द से तासुरात उभर रहे थे, जो जारिया महसूस करने से रही। आप इसकी मदद करेंगे? वो परेशान सी बोली। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगा। बस तुम मेरी साली को अपनी भाभी बनाने की तैयारी करो। वो बेनियाजी से कहता उसे आंख बंद करता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जारिया हैरत वाओ बेयकीनी से उसे देखती रह गई। क्या कोई बात इस इंसान से छपी भी है? इसकी पुश्त देखते वो सोच कर रह गई। वो सुर्ख नजरों से इन्हीं देखता मुसलसल पाँव जला रहा था। जैसे ही वो सिगरेट का गहरा कश लेता तो उन लोगों की जान निकलने लगती। नोमान, उसने अपने दाएं तरफ खड़े आदमी को पुकारा जो इसकी पुकारा पर फौरन मुतवज्जह हुआ था। सर, यार आज मेरा दिल कर रहा है कुछ अलग करो, उनको अलग तरीके से मारूं। वो हल्की बड़ी बेयर्ड पर हाथ फेरता मज़े से बोला। नोमान के लबों पर मुस्कुराहट रंगी जिसे वो संजीदगी में छुपा गया। कुछ खट्टा सा स्पाइसी सा किया ख्याल है। सिगरेट पान तले मसलते उसने नोमान को आंख का इशारा किया। वो पलक झपकता गायब हुआ था, जबकि इसके सामने बंधे जख्मों से चोर उन 4-5 लोगों के चेहरे पर खौफ उभरा था। उनके चेहरों पर मौत की सी जर्दी आई थी। इन पांचों ने गर्दन मोड़ते थोड़ी दूर कुर्सी पर बंधे इस आदमी को देखा, जिसकी हालत उनसे भी बुरी थी, जिसके बाइस वो बेहोश था। वो उनका बॉस था।
जाज़िब कुरैशी सुल्तान कुरैशी का छोटा भाई और अंडरवर्ल्ड माफिया में ज़ुहर का हरीफ जाने यूसुफ खान के घर वालों को बेरहमी से मार डाला था। 5 मिनट में ही नोमान अपने साथ कुछ आदमी लेकर आया जिन्होंने सामान रखा और वापस चले गए। ये हवी ना बात नोमान। ज़ुहर सर्द सा मुस्कुराया था। वो उठता उनके मुकाबिल आया, पानों के इर्द गिर्द घूमते उनके जख्मों का जायजा लिया। फिर इस सामान में से एक बॉक्स उठाया जिसका रंग लाल था। नहीं, हमें माफ कर दो, हमें ही आर्डर्स मिले थे। वो बेबसी से गुड़गड़ाए थे। शशश, बीच में बोलने वाले जहर लगते हैं मुझे। वो इस कदर सर्द लहजे में बोला कि उनके चेहरे सफ़ेद हुए थे। अगले ही पल ज़ुहर ने बना किसी रहम के वो सुर्ख मर्चों का डब्बा चुन चुन के उनके जख्मों पर खाली किया था। उनकी चीखों से बेसमेंट लरज उठा था। जाज़िब कुरैशी भी उनकी चीखों से होश में आ चुका था। उनके छे के सिवा ऐसे खड़े से जिसे कुछ हुआ ही नहीं। ज़ुहर ने खाली डब्बा फेंकते झुक के टेबल ने छोटा सा तेजधार खंजर उठाया। वो आदमी दर्द से बेहाल तड़प रहे थे। जाज़िब कुरैशी चेहरे पर मौत की सी सफ़ेदी लिए इन्हें देखने लगा। जब ज़ुहर इनके करीब झुका और बना किसी डर खौफ से उसने एक एक करते उन पांचों के हाथ यूं काटे जिसे सब्जी काट रहा हो। उनकी दिल खराश चीखों से रूह लरस जाए, लेकिन इस पर जरा भी असर नहीं हुआ। नोमान के माथे पर पसीने के 2 कतरे बहे थे। ज़ुहर खान अपने वहशी रूप में आ चुका था जिससे हर एक ही सांस सूखती थी। कितना शोर करते हैं ये लोग। वो खून से रंगा खंजर अपने हाथ पर फेरता बेजारी से बोला। चलो चुप करवाते हैं इन्हें। वो चेहरे पर वहशत लिए कहता झुका और एक ही बार में उन सब की शहरग उड़ाता, इन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला चुका था। इसकी इतनी बेरहमी पर जाज़िब कुरैशी का वजूद यूं कांप रहा था जैसे वाइब्रेशन पर लगा हो। इसका चेहरा इतना सफ़ेद था जिसे मुर्दा हो। बेसमेंट में खून की बू फैलने लगी थी। ज़ुहर अपने चेहरे से खून के छींटे साफ करता खंजर नोमान की तरफ उछाल गया। नोमान ने एहतियात से खंजर पकड़ते उसे साफ किया, जबकि एक और गार्ड अब ज़ुहर का हाथ मुंह धलवा रहा था, इन जिसे कसाई जानवर ज़ुबह करने के बाद होते हैं। ज़ुहर ने एक नज़र जाज़ब के सफ़ेद चेहरे पर डाली और सिगरेट होंठ में दबाए उसकी तरफ बढ़ गया। कुर्सी खींचकर इसके सामने बैठते ज़ुहर ने सिगरेट का गहरा कश लेते धुआं इसके मुंह हो छोड़ा। मुझे छोड़ दो, वो मनमनाया। सुल्तान भाई, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ी गे, वो खंसते हुए बामशक्ल बोल रहा था। यूसुफ खान के खानदान को कौन ही टकरा किया था ना। ज़ुहर इन्हें कटे फटे 5 लोगों की तरफ इशारा करते बोला। ये 5 मखसूस लोग थे जिन्होंने जाज़ब के साथ मिल यूसुफ खान ने खानदान को ख़त्म किया था। यही हमारा काम है, यही धंधा है, उसी से हमारी ताकत है। तुम भी तो नहीं लोगों को काटते हो। जाज़ब कुरैशी पूरी शिद्दत लगाकर बोला था। ज़ुहर खान इसकी कोशिश पर कहका लगा गया। ज़ुहर खान लोगों को मारता नहीं है। उनका नाम वाओ निशान सफ़ा हस्ती से मिटाता है। लेकिन किसी बेगुनाह का खून आज तक ज़ुहर खान ने अपने हाथों पर नहीं रंगा। वो सर्द लहजे में फुनकारा। मुझे मार पर तुम जंग का ऐलान करोगे। ज़ुहर खान। जाज़ब कुरैशी बेबसी से बोला। शशश, ज्यादा बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। ज़ुहर नोमान को इशारा करता सर्द लहजे में जाज़ब जो देखता बोला। ज़ुहर के इशारे पर अगले ही पल नोमान एक सुर्ख मर्चों का डब्बा और साफ किया हवा खंजर इसके पास ले आया। मैंने सुना है तुमने यूसुफ खान के बाप को यूं काटा था जैसे जानवर ज़ुबह करते हैं। ज़ुहर खंजर की नोक इसके हाथ की पुश्त पर रखता गिराया था। जाज़ब कुरैशी दर्द की शिद्दत से कुछ बोल नहीं पाया। ऐसे काटा था। ज़ुहर इसकी उंगलियां हाथ में लेता एक एक करते खंजर से काटते किसी वहशी की तरह बोला। इसकी आंखें लहू रंग हो रही थीं। जाज़ब कुरैशी उससे पहले कि चीखता ज़ुहर के इशारे पर इसका मुंह बांध दिया गया। वो किसी पागल जानवर की तरह आंखें बाहर को निकाले तड़पा था। ज़ुहर आंखों में वहशत लिए इसके दोनों हाथों की उंगलियां काट चुका था, जिसे देखकर किसी का भी दिल काम करना बंद कर देता। लेकिन ज़ुहर खान का करते हुए हाथ कांपा तक नहीं।
जाज़िब कुरैशी दर्द की शिद्दत से नीम बेहोश हो चुका था। जब कटी हुई उंगलियों वाले जख्म पर सुर्ख मिर्ची महसूस करते, उसका वजूद कुर्सी पर भी अचला था, लेकिन बंधे होने की वजह से वो वहां से आज़ाद ना हो पाया। उसके वजूद को झटके लग रहे थे। इसकी आंखें बाहर को निकला पड़ी थीं, लेकिन ज़ुअर को ज़रा भी रहम ना आया। कुछ देर तक उसने यूं ही तड़पता छोड़कर ज़ुअर ने बाकियों की तरह इसकी शहर रग उड़ाते उसे हमेशा के लिए इस दर्द से निजात दे डाली। ये तोहफे के तौर पर सुल्तान को भिजवा देना, वो अपने हाथ साफ करता हुआ बोल। जैसे तोहफे में इसके बजाय के कटे फटे टकरा नहीं कोई आम सी चीज हो। वो जैसे ही बेसमेंट से बाहर आया सामने अजमीर को देखते असने तासुरात संजीदा हुए थे। कोर्ट झटकते वो उसकी तरफ बढ़ा शक्कर था वो शर्ट नीचे ही चेंज करके आया था। नोमान को इशारा किया। अगले ही पल वो कमरा खाली हो चुका था। वहाँ सिर्फ वही दोनों थे। अजमीर विंडो के करीब खड़ा किसी गहरी सोच में गुम था, जब ज़ुअर की आवाज़ पर चौंका। तुझे मैंने कितनी बार मना किया है, यहाँ मत आया कर। वो कुछ गुस्से से बोला। क्यों, तुझे क्या तकलीफ होती है? अजमीर तब के बोला। होती है तो कहता हूँ। ज़ुअर बगौर इसकी सुर्ख आंखों को देखता बोला। रात सोया नहीं तो? इसके चेहरे को देखते पूछा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जारिया ने तुझे कुछ ना बताया हो। अजमीर तब के बोला। ज़ुअर के लबों पर मुस्कुराहट मिचल गई, जिसे वो नाक से उंगली मस करते छुपा गया। बताया भी तो हो, मैं अपनी बीवी की बातें तुझसे शेयर क्यों करूं? वो उसे आंख बंद करता कंधे अचकाता बोला। बकवास ना कर। अजमीर ने उसे झड़का। मधुमक्खी क्यों बना घूम रहा है? पहले ही कहा था, अब पड़ गया ना पनेगा। ज़ुअर इसका सुर्ख चेहरा देखते कहका लगा गया। दफा हो जा साले। अजमीर ने झुंझला कर इसके चेहरे पर मक्का जड़ा। इससे पहले कि वो ज़ुअर कुछ कहता अजमीर रुका था। ज़ुअर के करीब होते ही उसे अबकाए सी आए। खून की समील ने जैसे ज़ुअर को जकड़ रखा था। खून से नहा कर आया है क्या? वो उछल कर कितने ही कदम पीछे गया था। नहीं, खून की होली खेल कर आया हूँ। ज़ुअर इसके यूं उछलने पर उसे घूरता बोला। जा दफा हो, जाकर शावर ले कमीने इंसान। अजमीर सोफे पर बैठता इसे घूर कर बोला। ऐसे कैसे मेरी जान, इतनी अच्छी खुशबू है। आजा गले मिले, तुझसे भी आएगी। ज़ुअर इसे तंग करने की गर्ज से हाथ फैलाता उसकी तरफ बढ़ा। अजमीर तेजी से सोफे से खड़ा हुआ था। खबरदार, जो तो मेरे करीब भी आया वहीं रुक। वो उसे किशन मारता बोला। ना जाने में इतनी दूरी अच्छी नहीं। वो जानबूझकर लहजे को गंभीर बनाता उसकी तरफ बढ़ता बोला। ज़ुअर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा था। मर जा कमीने कुत्ते, 1 घंटे के अंदर अंदर घर पहुंच वरना जारिया को तेरे करतूत बताता हूँ। वो धमकी देने के अंदाज में कहता तेजी से वहां से निकला था। ज़ुअर इसे यूं भागते देख कहका लगा गया। वो 45 मिनट में ही घर पहुंच चुका था। हमेशा की तरह अपनी मखसूस जगह पर वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल बैठे हुए थे। ज़रमीना ज़ुअर की गोद में बैठी अपनी ज़बान में इससे कुछ कह रही थी, जिसे वो मुस्कुरा कर सुनता जवाब दे रहा था। मुझे मेहरान खान और उसका बाप चाहिए। अजमीर इसे ज़रमीना के साथ मगन देखता दंत पैसते बोला। और मुझे अपनी भाभी चाहिए। ज़ुअर दोबदू बोला। क्यों, मैंने परी मामा चाहिए ना? वो ज़रमीना के छोटे छोटे हाथ चूमता सरगोशी में बोला। परी मामा। वो खुशी से अछली थी। परीज़ा के नाम को वो पहचानती थी। ज़ुअर ने जताती नज़र अजमीर पर डाली जो लब भंज गया। मेरी बेटी को गलत पट्टियों मत पढ़ा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो भड़क कर बोला। फिर तेरा मेरी बीवी की दोस्त से किया वास्ता क्यों कल से शुला बना हुआ है? ज़ुअर एबरू अचकाता बोला। अजमीर ने बेचैनी से पहलू बदला। वो जारिया की दोस्त है इंसानियत के नाते। वो बोल रहा था कि ज़ुअर इसकी बात काट गया। जारिया की दोस्त की मदद मुझ पर फर्ज है, जो कि मैं बहुत अच्छे से करने का इरादा रखता हूँ। मेहरान खान को मैं खुद देख लूँगा। वो लापरवाही से आंखें घुमा गया।
अजमीर ने दंत खचाए। मेहरान खान मेरा शिकार है, खबरदार अगर तूने उसे हाथ भी लगाया। वो जरमीना के ख्याल से मध्यम लहजे में गिराया। जूर ने एबरू उचकाया। क्यों, तेरा क्यों शिकार है? तेरी बीवी पर तो हाथ नहीं डाला उसने। जूर ने भड़कते हुए शोले को और भड़काया। हाँ, बीवी ही है, अजमीर खान की होने वाली बीवी, और जरमीना अजमीर खान की होने वाली मां। उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो ऊँखी कॉल पर कंचे खेलूंगा। सुन लिया तूने? अगर तो मेरा काम नहीं कर सकता तो ये काम में भी बखूबी कर सकता हूँ। वो आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए मध्यम लहजे में गिराता तूफान बना वहां से निकला था। जूर ने रलीकस अंदाज में इसकी पुश्त देखी। इसके जाते ही जोरदार कहा लगाया था। प्लेन सक्सेसफुल। वो जरमीना के गाल चूमता मुस्कुरा कर बोला। अब मैंने की मामा आ जाएगी, परी मामा। वो उसे अठाया लावंच की तरफ जाता। इसके कान में सरगोशियों करता उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। लावंच में उस वक्त सब लोग शाम की चाय पी रहे थे। अजमीर और असफंदियार के सिवा बाकी सब वहां मौजूद थे। जूर आगा जान के साथ बैठी जारिया पर गहरी नजर डालता। तहरीम खान के पास बैठा था। क्यों, बरखुरदार मिल गया वक्त खून कटाए से। आगा जान इसके बैठते ही तंजिया लहजे में बोले। आप हुक्म करें, आपके लिए वक्त ही वक्त है। आगा जान क्यों बीवियों की तरह नाराज होते हैं? वो निहायत संजीदगी से शरारत कर गया। इसकी शरारत समझते बाकी सब मुस्कुराहट दबा गए। जारिया ने उसे घूरा था। वो वाकई काफी बिजी रहता था। सुबह जाता था, रात को वापस आता। आज जाने कहाँ से वक्त निकाल लिया। हट बेशर्म, अब्बास खान ने उसे झड़का। बस शादी का ही शौक था। हमारी पोती से ये नहीं कि नीनी शादी है। 2 घड़ी वक्त दे दो उसे। वो खफगी से बोले। आपकी पोती से मेरा दिया गया वक्त बर्दाश्त नहीं होता। उगरना में तो हर वक्त हाजिर हूँ। वो गहरी बेबाक नजर जारिया पर डालता दो मानी लहजे में बोलता जाता। मतलब सिर्फ जारिया ही समझ पाई। वो बुरी तरह से सटकाई थी। जूर, तुम वाकई बहुत मसरूफ हो चुके हो। उसके साथ बैठी तहरीम खान ने तंबी लहजे में कहा। लेकिन उनकी आवाज मध्यम सी थी। जूर ने चौंक कर इन्हें देखा। इसने हमेशा सुना था। इसकी मोरे उनके खानदान की सबसे खूबसूरत औरत हैं। और वो थी भी बहुत खूबसूरत। वक्त के गहरे जख्मों और ढलती उम्र ने भी उनकी खूबसूरती को ख़त्म नहीं किया। था अलबत्ता मध्यम ज़रूर पड़ गई थी। सफ़ेद और गुलाबी रंगत जो अभी तक वैसे ही थी। गहरी नीली आँखें, ज़ूर और असफंदियार ने आँखों का रंग इन्हीं से चराया था। वो अपनी जवानी में कोई कानच की सी गुड़िया लगती थी तो अब भी वैसे ही, बस जिस्म थोड़ा भर गया। और बेटों के गम ने आंखों के पलकों में इजाफा कर दिया था। चेहरे पर हल्की हल्की झरियां सी पड़ गई थी। चेहरे की चमक मध्यम पड़ गई थी। वो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी दिखाई देती थी। जूर ने बेसाख्ता उनके गर्द बाजू बांधते इन्हें अपने हिसार में लिया। क्यों, परेशान हैं? उनका सर चूमते मध्यम सरगोशी में पूछा। बाकी सब बातों में मसरूफ थे, इसलिए उनकी तरफ कोई मुतवज्जह नहीं हुआ, सिवाय दिलावर खान के जो मान बेटे के प्यार पर मध्यम सा मुस्कुरा दिए। तहरीम खान ने नम आंखों से उसे देखा। थक गए हूँ इस जिंदगी से, थकी सी सांस खारिज करते कहा। क्यों थक गए हैं, किया गम है जो मेरी मोरे की खूबसूरती मध्यम कर रहे हैं? अपने बेटे को दे दी जो गम है। उनकी हथेलियां चूमते वो मोहब्बत और एहतराम से बोला। बेटों के ही तो गम हैं। वो शिकवा कना नजरों से उसे देखते बोली। जूर लाजवाब हुआ था। बाकी सब बातें छोड़े अब उनकी तरफ मुतवज्जह हो चुके थे। मेरी फिक्र छोड़ दी, मोरे में ये रास्ता नहीं छोड़ सकता। रही बात आपके दूसरे बेटे की, वो बहुत जल्दी रास्त पर जाएगा। हे बेहद नरमी से बोला। तहरीम खान सबको अपनी तरफ मुतवज्जह देखते नम आंखों से जबरदस्ती मुस्कुराते इसके हिसार से उठते अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई। माहौल में एकदम उदासी छाई थी। इससे पहले कि जूर उनके पीछे जाता,
दिलावर खान इसके कंधे पर हाथ रखते उसे रोक गया। मैं देख लूंगा अपनी बीवी को, तुम अपनी संभालो, वो खफगी से कहते उनके पीछे गए थे। जूर ने हैरत से इन्हें देखा। इतना क्यों हैरान हो रहे हो? उसकी बीवी को रुलाया है तुमने? अब्बास खान इसका हका बका चेहरा देखते बोले। उनकी बात पर सबने मुस्कुराहट दबाए थी। वही जूर खल के मुस्कुरा दिया। मीना ने गए अब कंधे आ चुका कर कहते। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, मगर जाते हुए जारिया को अपने पीछे आने का इशारा करना नहीं भूला था। जारिया इसका इशारा समझते भी अनजान बनी नजरें फेरगी। वो जानबूझकर ऐशा की नमाज के बाद कमरे में आई थी। जूर भी जाने क्यों सुकून से कमरे में ही रहा, वरना जब वो घर होता था इसे कमरे में ही रखता था। लेकिन अच्छा ही हुआ था, इसकी बचत होगी। गहरी सांस छोड़ते कमरे का दरवाजा खोलते उसने अंदर झांका। वो शर्टलेस औंधे मुंह बिस्तर पर लेटा था। जारिया की सांस में सांस आई, मतलब वो तब से सो रहा था इसलिए सुकून था। दरवाजा बंद करते वो दबे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। 15 मिनट में वो नाइट ड्रेस चेंज करके आए तो वो सोफे पर बैठा था। हाथ में हमेशा की तरह सिगरेट थी। जारिया इसे देखकर चौंकी। अभी तो वो बेहोशों की तरह सो रहा था। इसकी आंखों की नींद की सुर्खी भी काफी गहरी थी, जाने कब उठ गया। लेकिन वो नजरें चराता बेड के करीब आ गई। इधर आओ, जूर की भारी लहजे में की गई पुकार पर वो थूक निगल कर मुड़ी, लेकिन वही खड़ी रही। सोना है, नींद आ रही है, जबरदस्ती मुस्कुराते कहा। ओ सलाता हूँ, नरमी से कहते सिगरेट एश्ट्रे में मुसल्ली। जारिया ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ी। उसके करीब रुकते सवालिया नजरों से उसे देखा। जब अगले ही पल जूर ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। जिंदगी, जूर इसे खुद में भींचते सरगोशी में बोला, तुम नशे की तरह मुझ में रच बस गी हो। इसके बालों में चेहरे छुपाए बोझल लहजे में कहा, तुम्हारा लमस सुकून है। इसकी गर्दन पर जा बजा लब रखते वो पागल हुआ था। लहजे में इतना खुमार उतरा था कि जारिया खान पूर कांपी थी। खान, इसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे करने की कोशिश की। जूर खान इसकी कोशिश पर पागल होता। इसके दोनों बाजू एक हाथ में लॉक करता, इसे सोफे से अपने गोद में खींचता खुद में भंज गया। सिगरेट से ज्यादा तुम्हारा एडिक्ट हो रहा हो क्यों? इसकी कमर के गर्द गिरफ्त मजबूत करते खुमार आलूदा लहजे में सरगोशी की थी। जारिया बना मुजाहमत में इसकी गोद में बैठी, शिद्दत से कांप उठी थी। वो जानती थी वो इसकी हर बात सर आंखों पर रखता है, लेकिन कुर्बत के लम्हात में वो इसके लमस से पागल हो जाता है। बताओ क्यों बिन रही हो मेरा सकून? जानती हो ना कौन हूँ मैं? वो इसके बाजू अपनी गर्दन में डालता, इसका जबड़ा नरमी से जकड़ता शिद्दत पसंदी से बोला था, छोड़ दी मुझे। वो कांपते लबों से अपने अल्फाज मुकम्मल करते, इससे पहले ही वो इसका जबड़ा छोड़े गर्दन को दबोचता शिद्दत से। इसके गुलाबी लबों पर गिरफ्त बना गया। जारिया इसके लमस पर फड़फड़ा भी ना सकी। वो बना रहम खाया कतरा कतरा इसके सांस खींचता, इसके लबों को नरमी से दांतों में भैंच रहा था। जारिया की ससकियां इसके लबों में दब चुकी थी। वो शिद्दत से मुजाहमत करने लगी, मगर वो बना असर लिए इस की कमर पर गिरफ्त मजबूत करता, जबकि दूसरे हाथ से गर्दन को नरमी से सुहलाता, लम्हा बा लम्हा खुद में भींचता, लबों पर जुनूनी गिरफ्त कर गया। जारिया के नाखून इसकी गर्दन में पेवस्त हुए थे, जिससे इस पर रत्ती बराबर फर्क ना पड़ा। वो तो इसका लमस पाते ही होश वाओ हवास से बेगाना हो जाता था। बेबसी के एहसास इसकी आंखों से शिद्दत से आंसू बरसे। वही सांस ना आने के खौफ से चेहरा जर्द हुआ था, मगर उसी लम्हे वो बेरहम इसके लबों को दांतों से खींचता, इसकी सांस आजाद कर गया। जारिया आजाद होने पर भी सांस ना ले सकी। वो बामशक्ल सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। जूर खान इसकी बिखरी सांसों की परवाह किए बगैर इसे खून आशाम नजरों से घूरता बेड की तरफ बढ़ा था। जारिया इसे बेड की तरफ बढ़ते देख पसीने से तर हवी थी।
वो उसे बेड पर लटाता, इस पर हावी हुआ था। छोड़ दूं तुम्हें, वो इसके बाल जकड़ते धरा था। इसकी धार से जारिया को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए। बोलो छोड़ दूं तुम्हें, वो इसके बाल पर गिरफ्त बढ़ाता, इसका चेहरा ऊपर उठाता हलक के बल चीखा था। जारिया की चीख इसकी लबों में ही दब गई। नहीं, नहीं, छोड़ना नहीं। वो इसकी गर्दन में बाजू डालती, चेहरा इसके फराख सीने में छुपाए ससकी थी। इसकी कुर्बत के खौफ से हमेशा जारिया की जान जाती थी, जिससे वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोल के इसका पारा हाई कर देती थी। ज़ुअर खान की गिरफ्त और तासुरात में कोई फर्क नहीं आया। वो इसके बालों को झटका देता, इसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया। छोड़ना चाहती हो मुझे? वो खून आशाम नजरों से उसे देखता गराया था। जाने क्यों अचानक से इसके दूर जाने की बात इसके अंदर का वहशी जगा चुकी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, इसकी नफरत भी, लेकिन नहीं कर सकता था तो इसका खुद से दूर जाने का सोचना भी नहीं। जारिया नफी में सर हिलाते ससकी थी। फिर क्या चाहती हो बताओ मुझे, क्या चाहती हो? वो दूसरे हाथ से इसकी शर्ट के बटन खोलता फिर से गिराया था। आपको, आपका लमस, आपकी कुर्बत, वो थूक निगलती कांपते लबों से बोलती, इसकी गर्दन के गर्द बाजू मजबूत करगी। ज़ुअर खान ने उसे गुलाबी आंखों से घोरा। वरगला रही हो मुझे, कमजोर कर रही हो, जानती हो ना तुम्हारा लमस मुझे होश वाओ हवास से बेगाना कर देता है। वो चेहरा झुकाए, इसके बालों की महक खुद में उतारता, धीमे मगर सर्द लहजे में बोला। जारिया ने तेजी से नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं आपका लमस चाहती हो, मैं चाहती हो आप शिद्दत से मुझ में समा जाए। वो टूटते अल्फाज में जाने किया बोली थी उसे खुद भी नहीं पता, जबकि इसके अल्फाज सुनते ज़ुअर खान के चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट दौड़ गई। मेरा लमस चाहती हो, मेरी कुर्बत? वो इसके बालों पर गिरफ्त नरम करता, इसको गहरी नजरों से देखता मध्यम गंभीर लहजे में बोला। गुस्सा कहीं दूर जा सोया था। जारिया इसकी नरमी पर मसमरायज होती, इस बात में सर हिलागी। कहूँ चाहती हो मेरा लमस? वो इसके जख्मी लबों पर अनगूठा रब करता, खुमार आलूदा लहजे में बोला। जारिया ने घबरा कर उसे देखा, लेकिन इसकी सर्द नजरें खुद पर महसूस करते वो इसका हाथ थामते अपने सीने पर रख गई। खान का हाथ इसके सीने पर साकत नहीं रहा था। पल में वो सरसराता, इसकी धड़कनों से शर्ट हटाता, अपने हाथों की मनमनाई करने लगा। जारिया ससकती इसके कंधे थामगी। समा जाऊं तुम में, वो अपने हाथों की हरकत में नरमी लाता, खुमार आलूदा भारी लहजे में सरगोशी करता, इसके कान की लो दांतों तले दबा गया। वो ऊँखी मूंदी बिखरी सांसों से बोली, नरमी से। वो अपने हाथों की नरमी से इसकी ऊँखी मूंदे देख सरगोशी नुमा लहजे में बोला। शिद्दत से वो इसके लमस से बेहाल होती, सरगोशी करगी। ज़ुअर खान इसकी कमर को मठियों में भरता, इसे थोड़ा सा ऊपर उठाता, शिद्दत से खुद से लिपटा गया। वो इसका भरपूर लमस महसूस करते, ससक कर बेहाल हवी, बोसों की शिद्दत, हाथों का लमस, जिस्म की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम में समाया तो रूह परवाज कर जाएगी। वो दीवानगी में उसे खुद से लपटाते, भरपूर अंदाज में अपनी तशनगी का अंदाजा करवाते, खुमार आलूदा मध्यम बहुत मध्यम लहजे में बोलता, उसे अपने बाजू में कैद कर गया। जारी है।